आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑपोजिट वर्ड्स बनाना। तो आप बोले सर ऑपोजिट वर्ड बनाना कैसे सीखें? ये ऑपोजिट वर्ड तो हमें याद करना होता है। जी हाँ, याद करना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे केवल हम प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे, प्रीफिक्स का यूज करेंगे और उसका ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। जैसे कि अन हो गया, डिस है ना, इम, मिस, नॉन, इन, बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स है। जैसे आप दिख रहा है स्टार्ट में डिस लिखा हुआ है, तो इसका यूज करके हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम निगेटिव बना लेते हैं, उसका ऑपोजिट वर्ड बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैं प्रीफिक्स लेकर आया हूं जिनका यूज करके निगेटिव वर्ड्स बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिस को आप किसी में भी लगा दोगे तो उसका निगेटिव बन जाएगा। जिसमें लगता है उसी में ही लगेगा, हर किसी में आपको डिस लगा के निगेटिव नहीं बनाना है। तो इसलिए ध्यान देने योग्य बात है, लास्ट तक आप बने रहेंगे। जैसे नॉर्मल ऑपोजिट वर्ड कैसे होता है, डे का ऑपोजिट नाइट, बिल्कुल यहाँ पे कुछ जुड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल डे का ऑपोजिट नाइट, अबो का बिलो है ना, बिजी का लेजी, हॉट का कोल्ड, हार्ड का इजी। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ जुड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कुछ कुछ प्रीफिक्स जोड़ के हम ऑपोजिट बना रहे हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं डिस प्रीफिक्स। ठीक है, डिस क्या है? जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे डिस जुड़ा हुआ, पहले सब में आपको मिलेगा डिस 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 डिस। ठीक है, डिस मिलेगा आपको पूरा। तो डिस प्रीफिक्स का है, जिसे निगेटिव बनाएंगे। तो ये देखिए आपको लिखिए यहाँ पे डिस के बाद देखिए एबल। एबल यानी होता है कुछ करने योग्य, कुछ कर पाना, योग्य होना। उसमें डिस जोड़ गया ना, अयोग्य, यानी अब उसका एबल का निगेटिव बन गया, ऑपोजिट वर्ड बन गया डिसेबल। तो एबल का डिसेबल। कभी भी पूछेंगे एबल का निगेटिव क्या है या उसका ऑपोजिट क्या है, तो डिसेबल। तो देखिए डिस जोड़ के बिल्कुल निगेटिव बना दिया, ऐसे पूरा आप देख के बनते आएगा। तो डिसेबल यानी होता है अयोग्य, क्योंकि एबल यानी योग्य होता है। उसी प्रकार से डिसअपियर, तो ये किसका निगेटिव है, किसका ऑपोजिट है, अपीयर का। देखिए अपियर लिखा हुआ है, तो अपीयर में डिस जोड़ दिया, डिसअपियर। डिसअपियर यानी होता है गायब होना। तो अपीयर यानी क्या होता है, प्रकट हो जाना, सामने आ जाना, अपीयर होना। डिसबिलीफ, नास्तिकता, बिलीफ यानी होता है किसी पे भरोसा करना। डिसकलर, बेरंग, जिसमें कलर ना हो, डिसकलर, बेरंग हो जाना। उसी प्रकार से डिसकंटिन्यू, बंद हो जाना। कंटिन्यू यानी क्या होता है, जारी रहना, कोई काम चलते रहना। लेकिन डिसकंटिन्यू तो वो काम बंद हो जाना, डिसकंटिन्यू हो जाना। उसी प्रकार से कंफर्ट, कंफर्ट यानी होता है आरामदायक। लेकिन डिसकंफर्ट यानी जिसमें आराम ना हो, असहज। ठीक है, जिसमें आराम नहीं मिले, असहज, उसे डिसकंफर्ट बोलते हैं। उसी प्रकार से देखिए डिसकंटेंट, असंतोष, जिसमें संतोष ना हो वो डिसकंटेंट है ना। उसका देखिए डिसक्रेडिट, बदनाम कर देना। क्रेडिट देना यानी किसी को हम बोलते हैं ना, किसी को क्रेडिट देना, किसी का नाम करना। लेकिन डिसक्रेडिट यानी किसी को बदनाम कर देना। उसी प्रकार से कनेक्ट, कनेक्ट यानी होता है जुड़ा हुआ होना। लेकिन डिसकनेक्ट यानी अलग हो जाना, डिसकनेक्ट हो जाना। उसी प्रकार से देखिए ओबे, ओबे यानी होता है किसी की बात मानना, आज्ञाकारी, आज्ञा मानना। लेकिन डिसओबे यानी अवज्ञा, तो ओबे का ऑपोजिट क्या हो गया, डिसओबे, यानी किसी की बात नहीं मानना, डिसओबे कर देना, अवज्ञा कर देना। उसी बात से डिसऑर्डर यानी विकार, कोई परेशानी होना, कोई प्रॉब्लम होना, उसे डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा बीमारियों का हम डिसऑर्डर जोड़ते हैं। ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर ऐसे बोलते हैं, दिमागी रूप से मतलब पीड़ित, बीमार, वो विकार, बीमार, डिसऑर्डर। उसी बात से डिसप्लीज, तो प्लीज होना, किसी से प्रसन्न होना। लेकिन डिसप्लीज यानी नाराज हो जाना। तो देखिए डिस डिस बस जुड़ रहा है, इसका ऑपोजिट वर्ड बनते जा रहा है। क्वालिफाई यानी होना होता है योग्य होना, किसी चीज को करने के लायक होना। लेकिन डिसक्वालीफाई यानी अयोग्य हो जाना। पे आप डिसक्वालीफाई होगा, अयोग्य होगा, इस काम में आप सम्मिलित नहीं हो सकते। उसी प्रकार से सेटिस्फाई, सेटिस्फाई यानी होता है संतुष्ट हो जाना, कोई काम में हाँ भाई मैं संतुष्ट हूं। लेकिन डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, भाई संतोष नहीं है मेरे मन में, डिससेटिस्फाई हूं। तो देखिए डिस वाला आपको प्रीफिक्स और भी बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो हमेशा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं इन। इन लगा के भी हम बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि एक्यूरेट यानी क्या होता है, कोई काम बिल्कुल सही होना, एक्यूरेट। लेकिन इनएक्यूरेट यानी वो काम गलत हो जाना, इनएक्यूरेट। उसी प्रकार से इनएक्टिव, निष्क्रिय, एक्टिव होना यानी कोई काम में आगे आगे मतलब क्रियाशील होना, एक्टिव होना, काम करने के लिए बढ़िया। लेकिन इनएक्टिव होना, निष्क्रिय, इनएक्टिव हो गया, काम नहीं करता अच्छे से, इनएक्टिव हो जाना। कैपेबल यानी सक्षम होना कोई काम को करने के लिए। लेकिन इनकैपेबल यानी अक्षम हो जाना, यानी कि वो काम नहीं कर सकता। कंप्लीट यानी पूरा, इनकम्प्लीट यानी अधूरा। तो देखिए कंप्लीट का ऑपोजिट इनकम्प्लीट हो गया। उसी प्रकार से कन्वीनियंट, कन्वीनियंट यानी होता है सुविधाजनक, कोई काम है हमको सुविधा हो रही है, आराम मिल रहा है, सुविधाजनक। लेकिन उसी में इनकन्वीनियंट यानी हो गया असुविधाजनक। तो देखिए इन जुड़ गया।
करेक्ट यानी कोई चीज होता है सही, लेकिन इनकरेक्ट यानी गलत, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको बिल्कुल इन जोड़ के बना रहे हैं। क्रेडिबल यानी होता है विश्वसनीय, लेकिन इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, यानी विश्वास जिस पर नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा अविश्वसनीय है, यानी कि मतलब हमें भरोसा नहीं होता, अरे बाप रे इतना अच्छा है, इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से डेफिनिट यानी निश्चितकालीन, लेकिन इनडेफिनिट यानी होता है अनिश्चितकालीन, मतलब उसका समय का कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं है कितने से, अनिश्चितकालीन। ये टेंस में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना। ठीक है, डिपेंडेंट यानी होता है परतंत्र, यानी किसी के अंदर होना, डिपेंड होना किसी पे। आप समझ लीजिए किसी के डिपेंड यानी क्या होता है, आश्रित होना, किसी के आश्रित होना। लेकिन इनडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हो जाना, किसी की गुलामी से बाहर हो जाना। उसी प्रकार से इफेक्टिव यानी होता है प्रभावशाली, लेकिन इनइफेक्टिव यानी अप्रभावशाली, अप्रभाव जो प्रभावी ना हो, कोई इफेक्ट ना डाले, इनइफेक्टिव। उसी प्रकार से एक और है एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट लिखा हुआ है, और इनएफिशिएंट यानी अप्रभावशाली। बिल्कुल एफिशिएंट यानी प्रभावशाली, इनएफिशिएंट यानी अप्रभावशाली। उसी प्रकार से आपका है अशुद्ध, इसे हम क्या पढ़ेंगे, हम बोलते हैं ना एग्जैक्ट, हम बोलते हैं एग्जैक्ट यानी बिल्कुल सही, और इनएग्जैक्ट मतलब अशुद्ध, बिल्कुल सही नहीं। एग्जैक्ट काम क्या है, इनएग्जैक्ट ये होता है आपका। इनफॉर्मल अनौपचारिक, फॉर्मल यानी औपचारिक रूप से कोई भी काम, जैसे ऑफिशियल काम हो गया फॉर्मल, इनफॉर्मल अनौपचारिक। ठीक है, विजिबल यानी होता है दृश्य यानी दिखने योग्य, लेकिन इनविजिबल यानी अदृश्य, जो ना दिखे, इनविजिबल मैन जैसे होता है वो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, वहां पे और कौन कौन सा है। बहुत सर बुक का नाम बताइए। बुक से नहीं, मैं इसे कलेक्शन करता हूँ, फिर इसको मैं मोबाइल पे उसको बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं हिंदी में लिखा हूँ तो बहुत सारे का लिखता हूँ, बहुत टाइम लगता है। इसका बुक नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मिस लगा के देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। बिहेव करना यानी किसी से व्यवहार करना, है ना। मिसबिहेव यानी होता है दुर्व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार नहीं करना, तमीज से बात नहीं करना, मिसबिहेव। मिसबिलीव यानी अधर्म मानना, जो धर्म को ना माने, मिसबिलीव। मिसकाउंट गलत गलत गणना। ठीक है, काउंट यानी होता है गिनना, मिसकाउंट यानी गलत गिनती करना, तो हिंदी में गणना लिखा हुआ है गिनती को। उसी प्रकार से कंडक्ट यानी हम बोलते हैं ना अच्छा आचार, सदाचार, कंडक्ट हो गया। मिसकंडक्ट यानी दुराचार, उसका ऑपोजिट हो गया। मिस डायरेक्ट गुमराह करना, किसी को डायरेक्शन देना लेकिन उसी को गुमराह करना, मिस डायरेक्ट। और होता है गुमराह का नीचे दिया हुआ है मिस इन्फॉर्म यानी गलत जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन होता है ना, वही इन्फॉर्म जानकारी देना, मिस इन्फॉर्म यानी गलत जानकारी देना। फिर उसके बाद मिस जज यानी होता है निर्णय लेना, किसी के लिए निर्णय लेना, फैसला लेना। मिस जज यानी होता है गलत फैसला, गलत निर्णय, या किसी को गलत पहचाना। ठीक है, मिसलीड गुमराह करना। मिसप्लेस गुम हो जाना, भाई मेरा सामान मिसप्लेस हो गया यानी कि उस जगह से गुम हो गया। मिसकोट यानी होता है उद्धरण, जो हम अच्छे वाक्य सुविचार बोलते हैं, और मिसकोट यानी होता है अशुद्ध उद्धरण। मिसप्रिंट गलत छपाई, प्रिंट जो होती है मिसप्रिंट हो गई, भाई गलत छप गया, मिसप्रिंट हो गया। मिसस्पेल स्पेलिंग में गलती होती है, गलत लिखा है, मिसस्पेल हो गया। मिसट्रीट बुरा व्यवहार करना, किसके साथ कैसे ट्रीट करना, व्यवहार करना, लेकिन मिसट्रीट करना यानी बुरा व्यवहार करना। मिसट्रस्ट, ट्रस्ट यानी होता है किसी पे भरोसा करना, लेकिन मिसट्रस्ट यानी किसी पर संदेह करना, यानी किसी पे शक करना। ठीक है, ट्रस्ट यानी भरोसा हो गया, और मिसट्रस्ट यानी किसी पे संदेह करना, शक करना। मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझना। अब देखते हैं इम वाले में क्या क्या बनता है। मिस वाला आपको क्लियर हो गया, इम वाले में देखते हैं इम से क्या क्या बनता है। बैलेंस यानी होता है संतुलन बना कर रखना, बैलेंस, लेकिन वही इम्बैलेंस हो गया यानी असंतुलन, यानी कि डगमगा जाना, संतुलन नहीं होना। ठीक है, मैच्योर यानी होता है परिपक्व हो जाना, एक है ना, मतलब पक जाना जिसे हम कहते हैं। इमैच्योर है ना अपरिपक्व। इमोबाइल स्थिर, एक जगह स्थिर रहना। उसी प्रकार से इमोडरेट अत्यंत, बहुत ज्यादा। इमोडेस्ट निर्लज्ज, जो जिसे शर्म ना हो, बेशर्म, इमोडेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी बात से इमोरल यानी होता है अनैतिक, जैसे हम बोलते हैं ना मोरल स्टोरी है, भाई नैतिक शिक्षा क्या है, भाई इमोरल अनैतिक। इमोर्टल यानी क्या होता है अमर, जो हम बोलते हैं ना इमोर्टल यानी जो कभी ना मरे, वो होता है इमोर्टल। इम्पार्शियल निष्पक्ष, भाई पार्शियल होना है, भाई पार्शियल हो रहे हो तुम, यानी उसका पक्ष ले रहे हो, उसका तरफदारी कर लो, तुम बहुत ज्यादा पार्शियल हो, लेकिन इम्पार्शियल यानी होता है निष्पक्ष होना।
इम्पैसिव आवेगहीन, जिसमें कोई गति ना हो, इम्पैसिव, ठीक है। इम्परफेक्ट अपूर्ण, परफेक्ट यानी जो काम में पूरा पूर्ण हो, हर चीज में हाँ भैया परफेक्ट हो, लेकिन इम्परफेक्ट यानी जो पूर्ण ना हो किसी भी चीज में। उसी प्रकार से इम्परसेप्टेबल, तो इसका मतलब होता है अगोचर, न जानने योग्य। उसके बाद देखते हैं इम्पोलाइट, पोलाइट यानी होता है सभ्य होना, अच्छे से आचरण करना। इम्पोलाइट मतलब असभ्य, जो अच्छे से व्यवहार ना करे, ठीक है। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी होता है व्यवहारिक और इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारिक, प्रायोगिक जैसे होता है। उसी प्रकार से इम्प्रॉपर, प्रॉपर यानी होता है उचित, जो अच्छा हो, बिल्कुल सही हो, प्रॉपर तरीके से। लेकिन इम्प्रॉपर यानी अनुचित, जो सही तरीके से ना हो, प्रॉपर काम होना, अच्छे से काम, इम्प्रॉपर यानी अच्छे से काम नहीं हुआ, ठीक है। प्योर, प्योर यानी होता है शुद्ध पवित्र, लेकिन इम्प्योर यानी अशुद्ध अपवित्र, ठीक है। क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं, 2 पेज और है। अब अन का यूज करते हैं, अन प्रीफिक्स का यूज, इसमें क्या क्या है आप देखते हैं। एक है आपका अनेबल, एबल यानी होता है सक्षम होना, कोई काम कर पाना। अनेबल यानी अक्षम, कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होना, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य, अनएक्सेप्टेबल अस्वीकार्य। उसी प्रकार से ऑथराइज्ड यानी होता है किसी के अधिकृत होना, लेकिन अनऑथराइज यानी अनधिकृत, किसी के अधिकार में नहीं होना। अवेलेबल यानी उपलब्ध होना, अनअवेलेबल यानी अनुपलब्ध। तो देखेंगे आप अन 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 जुड़ा है, जो निगेटिव बना रहा है उसे। उसके बाद देखिए कॉमन, सामान्य होता है, हाँ, कॉमन मैन आम आदमी, सामान्य आदमी। अनकॉमन असामान्य, ठीक है। और कॉन्शियस मतलब होता है होश में आना, यानी होश में रहना। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, होश में नहीं रहना। उसी प्रकार से कंट्रोल्ड नियंत्रित होना, लेकिन अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित, जो अपने कंट्रोल में ना हो। फिट यानी कि भाई जो सही हो, अनफिट अयोग्य, अरे अनफिट हो इस काम के लिए, सही नहीं हो। उसी प्रकार से देखिए फॉरसीन है ना, फॉरसीन मतलब होता है अपेक्षित और अनफॉरसीन मतलब अनअपेक्षित। फॉर्चुनेट यानी भाग्य और अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य। अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो गया, वही होता है दुर्भाग्य से। काइंड दयालु, अनकाइंड यानी निर्दयी, जो दयालु ना हो। नेसेसरी यानी जो आवश्यक हो, जरूरी हो। अननेसेसरी यानी जो फालतू का हो, बेकार हो, अनावश्यक हो। प्लेजेंट यानी होता है प्रिय होना, और अनप्लेजेंट यानी अप्रिय, जो पसंद ना हो, जो प्यारा ना हो, अनप्लेजेंट, ठीक है, प्रिय ना हो। पॉपुलर प्रसिद्ध, अनपॉपुलर यानी अप्रसिद्ध, जो फेमस ना हो। वाइज आपको पता है बुद्धिमान को वाइज कहते हैं, जो होशियार हो। अनवाइज यानी मूर्ख। आगे बढ़ते हैं, डी से देखते हैं, DED, ठीक है, ये डी तो हम देखते हैं। एक्टिवेट यानी होता है क्रियाशील होना। डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय होना, जो डीएक्टिवेट है, काम अब नहीं कर पा रहा है, डीएक्टिवेट हो चुका है। कंपोज, दूसरी का डीकम्पोज, घुलना। कंटेमिनेट, कंटेमिनेट शुद्ध, डीकंटेमिनेट यानी होता है शुद्ध करना किसी चीज को, तो ये हो गया आपका डीकंटेमिनेट। डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट यानी किसी चीज को मोड़ना। डिमोटिवेट, डिमोटिवेट यानी होता है हतोत्साहित करना, किसी का मन को, अरे यार तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, डिमोटिवेशन, डिमोटिवेट करना। उसी बात से पॉपुलेट यानी होता है जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन जो बना हुआ। डिपॉपुलेट यानी आपका जनसंख्या कम करना। आप देखते हैं इल का यूज, इल। इलीगल गैर कानूनी, लीगल यानी कानूनी, इलीगल यानी गैर कानूनी। इलिजिबल बोलते हैं ना, यानी जो मान्य होता है, एलिजिबल, इलिजिबल, लेकिन हाँ वही है। इलिजिबल यानी होता है अमान्य, जो जिसको हम क्या करते हैं, मान्य ना करें, जो हम बोलते हैं कि भाई ये सही नहीं है, इसे हम मान्य नहीं करते हैं, इलिजिबल है। उसी प्रकार से देखिए इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट मतलब होता है अवैध, तो उसे हम इलेजिटिमेट बोलते हैं। इलिक्ट अवैध। इलिटरेट निरक्षर, मतलब लिटरेट, लिटरेट एल है ना, लिटरेट यानी होता है पढ़ा लिखा। इलिटरेट यानी निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा ना हो। इलॉजिकल विसंगत, लॉजिकल यानी जो संगत हो, जो कोई लॉजिक हो। इलॉजिकल यानी जो कोई जिसका लॉजिक ही ना हो, वो हम इलॉजिकल कहते हैं।